Hello everyone, most welcome to your own channel राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾर्ट बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्लास के विच आपां ने की डिस्कस करना है, आपां ने डिस्कस करना है वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन किहड़ा मोशन हुंदा? देखो मोशन की गल हो रही सी, हुण तक जो आपां मोशन पढ़िया वो होएगा सी होरीजोनटल मोशन, मतलब इस वे दे विच तुहानूं मोशन नज़र आंदा सी। बट हुण आपां जो मोशन स्टडी कर रहे हाँ वो वर्टिकल मोशन है, मतलब मोशन इस वे दे विच भी तां हुंदा, मतलब जो कोई उपरों फड़ के तुसीं बॉल नूं है ना गेरदे हो जां कोई भी चीज़ है जो तुसीं उसनूं छड़ देने हो तो नीचे वाल नूं गिर जाता है, तो मतलब मोशन तो होया है ना। और किस फॉर्म दे विच मोशन होया है? वर्टिकल फॉर्म दे विच मोशन होया है। तो उसकी स्टडी आपां इत्थे करन लगे आ। देखो वर्टिकल मोशन दो टाइप्स का हुंदा है। ठीक है, दोनों टाइप्स नूं आपां ध्यान नाल समझना है। किहड़ा किहड़ा? अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, मतलब ज़्यादा तुसीं चीज़ां नूं डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, और ज़्यादा तुसीं की कर रहे हो? चीज़ों उपर फेंक रहे हो। ठीक है, तो मतलब चीज़ां अप जा रही ने, उपर जा रही ने, या फिर तुसीं उसनूं जस्ट ऐदा ही छड़ देंगे हो तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो साडा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाता, मतलब मोशन हो रहा डाउनवर्ड। तो हुण जिवें मान लो तुहाडे हाथ 'च एक बॉल है, एक तो तुसीं उसनूं फेंकिया, वो गई इस तरीके नाल, मतलब पहला बॉल अप गई फिर नीचे गई, मतलब ये किहड़ा मोशन है? अपवर्ड। पहला अप गई, जो नीचे आई उदों किहड़ा मोशन हो रहा है? डाउनवर्ड, क्योंकि भी धरती की जी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसनूं अपने वाली की कर लैंदी है, खिंच लैंदी है। ठीक है, तो मोशन दो टाइप्स का हुंदा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्यों हुंदा है? जिसनूं तुसीं मोस्टली सुनिया भी होना, एक्सलरेशन जो इहदे विच लगदी है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपने कोले ग्रेविटी इदां दी फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट नूं अपने वाल खिंचदी है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मोशन हुंदा है वर्टिकली। ठीक है, तो वह उत्थे जिहड़ी एक्सलरेशन है हुण इत्थे एक्सलरेशन की सारी रिस्पोंसिबिलिटी ग्रेविटेशनल फोर्स ने साम ली है, मतलब एक्सलरेशन इत्थे ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इत्थे आपां जी ए की जगह की यूज़ करिया करांगे, जी यूज़ करिया करांगे। तो जो प्रीवियस क्लास दे विच आपां इक्वेशन ऑफ मोशनस पढ़िया सी उही सारा काम इत्थे करना है, कोई भी फर्क नहीं हैगा, बस चीज़ों नूं समझना है ताकि आपां कोई भी अपने वालों गलत हो ना कर सके। तो इन जनरल जी की वैल्यू हर जगह पर अपने को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होंगी है, क्योंकि एक्सलरेशन की जो यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। समटाइम्स इसनों अगर मैंशन किया तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर लिया जाता है, बट अगर कुछ नहीं कहा तो 9.8 लैके ही आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यह होंगी है अपने को ग्रेविटी जो कि हर एक चीज़ को खिंचती है अपने वाल। एक्सलरेशन का काम हुण इत्थे कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। ठीक है, तो अपने को जेकर आप डाउनवर्ड, हुण सब तो पहले तो आप गल कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। ठीक है जी, सब तो पहले आप गल कर रहे हैं डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन। डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन दे विच दो चीज़ां होंदियां, किहड़ियां दो चीज़ां होंदियां? पहला केस, फर्स्ट केस कह लो या फर्स्ट कह लो, है ना। इहदे विच देखो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब की हो गया, थोड़े हाथ दे विच कोई ऑब्जेक्ट हैगा सी, बस तुसीं उसनूं छड्ड दिता तो हो गया फ्री फॉल। मतलब कोई बिल्डिंग है, उसके किसी चीज़ पर खड़े हो तो साढ़े हाथ कुछ है जो गिर जाता है, तो उस टाइम के उपर उसके उपर कोई भी वेलोसिटी नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, सारा कुछ जीरो सी, बट वह की हो गया तुसीं उसका फ्री फॉल मतलब गिर गया तो हथों जां तुसीं उसनूं जस्ट ऐदा ही छोड़ दिता, तो उस तो बाद उसनूं ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपने वाले खिंचिया तो की होया नीचे गिर गई। ठीक है, तो मतलब इस फ्री फॉल वाले केस दे विच एक किहड़ा केस हुंदा जी? फ्री फॉल। उम्मीद समझ गए होंगे। इस फ्री फॉल वाले केस दे विच तुहाडे कोल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होंदी है, क्योंकि इत्थे कोई भी वेलोसिटी तुसीं स्टार्टिंग दे विच लगा ही नहीं रही सी और ना ही इत्थे कोई टाइम लग रहा सी, मतलब टाइम भी की है? जीरो है। ठीक है, एंड इस दे विच जो ए है उसका काम कौन कर रहा है? इत्थे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जी कर रही है। ठीक है जी, जी की वैल्यू अपन पता 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लास्ट दे विच कोई ना कोई वेलोसिटी होएगी अपने कोल। ठीक है, और ये पूरी दी पूरी इसनूं आपां किहदा नाम देने? एच का नाम देने। मतलब जेकर आपां कहिए कि एक्सलरेशन जी दे इक्वल है तो इत्थे आपां ये कहांगे कि जो डिस्टेंस है वो हाइट दे इक्वल है, क्योंकि होरीजोनटल मोशन दे विच आपां कहंदे सी इन्ना डिस्टेंस कवर किया, बट अगर आप वर्टिकल मोशन की गल करिए तो उत्थे आपां कहांगे कि इन्हें हाइट तो गिरिया, तो मतलब इत्थे डिस्टेंस का काम कौन कर रहा? हाइट कर रही है ना। तो इत्थे अपने को ये हो गया।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਾਈਮ 0 ਸੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, T1 ਹੋਏਗਾ, T2 ਹੋਏਗਾ, T3 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ T ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। उस टाइम तो अपने को कोई ना कोई वेलोसिटी होएगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 सी बट फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होएगी, किसी ना किसी स्पीड के नाल तो गिरेगा। अगर थोड़ा पार्टिकल हल्का है तो हो सकता है उसनों वेलोसिटी घट होवे, पार्टिकल ज़्यादा हैवी है तो ज़्यादा जल्दी फोर्स मतलब वेट करके ज़्यादा होने करके है ना, भी आप पढ़िया सी कि अपने को वेलोसिटी वध होंगी है। तो ये सारिया चीज़ां होंदियां ने। सैकेंड केस इस दे विच अपने कोल की बनता है, दूसरा केस बनता है जो तुहाडे कोल जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 ना हो के यू ही हुंदी है। मतलब वो की है कुछ ना कुछ वेलोसिटी द्वारा उसनूं घेरिया जाता है। एक तो हो गया गिर गया, एक हुंदा भी घेरिया गया। मतलब तुसी कोई पार्टिकल हाथ दे विच फड़िया होया सी, तुसी उसनूं इंटेंशनली नीचे वाल नूं फेंकिया, ठीक है। तो उत्थे तुहाडे कोल कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी लगाई, तुसी उस दे उपर कोई ना कोई फोर्स लगाई है, वेलोसिटी लगाई है कि हाँ जी अगर तुसी ज़्यादा तेज़ी नाल फेंकदे हो या ज़्यादा स्लो फेंकदे हो, ठीक है, बिल्कुल हल्का जा उसनूं जस्ट इदां नीचे वाल नूं, मतलब वो डिपेंड करदा तुहाडे उपर कि तुसी उहदे उपर किन्नी वेलोसिटी जां किन्नी फोर्स लगा रहे हो। तो मतलब की है उहदे विच इनिशियल वेलोसिटी होएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी होएगी तो बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। देखो ये कोई भी है जिहदे विच एच थोड़े कोल की होएगी, पूरी दी पूरी हाइट होएगी जो आपां नूं पता है कि डिस्टेंस का काम करेगा। ए किहदे कोल होएगा, जिहदे कोल स्टार्टिंग दे विच इनिशियल वेलोसिटी तुहाडे कोल की होएगी, यू होएगी, बट टाइम उत्थे भी की होऊगा 0 होऊगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो सकती है। तो हुण आपां आ जाने अपनी इक्वेशनस दे उपर। देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अपने कोल की सी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अपने कोल की सी u प्लस at विच इज़ इक्वल टू v, है ना। हुण अपने कोल फर्स्ट केस दे विच इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, जी। फर्स्ट केस दे विच अपने कोल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अपने कोल जो एक्सेलरेशन है वो g दे इक्वल है, ठीक है। अपने कोल जो टाइम है वो अपने कोल t है, ठीक है। कुछ ना कुछ टाइम होएगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ आपां नूं पता है। तो अपने कोल की होएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g इंटू टी विच इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो तुहाडा पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी एक इक्वेशन किहड़ी बन जाती है, ए वाली बन जाती है। हुण तुसीं कहोगे इसनूं अलग तो याद करना पएगा, अलग तो याद कर सकते हो, गुड नहीं याद कर सकते तो भी इन्नी कोई दिक्कत नहीं है। तुहानूं ये इन्फॉर्मेशन एंड यह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए है। अगर यह दोनों ही इन्फॉर्मेशन सानू हैगियां ने तो अलग तो याद करने की भी कोई जरूरत नहीं पएगी, ठीक है जी। सैकेंड इक्वेशन अपने कोल की सी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अपने कोल एहदे विच बस वैल्यूज पुट कर दो। डिस्टेंस इत्थे अपने कोल किहदे इक्वल है, हाइट दे इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी की है 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। मैं इत्थे जी पुट करता सी तो इत्थे मेरे कोल कितना आ गया, हाइट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर दे इक्वल आ गया। ये अपने कोल बन गई सैकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अपने कोल की सी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये मेरे को कितना बन जाएगा, वी स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। तो मतलब वी स्क्वेयर कि इक्वल आ गया 2gh दे इक्वल आ गया। तो ये मेरे को बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशनस किहदे वास्ते ने, जो फ्री फॉल हो रहा केस 1 दे लई। हुण आपां गल कर लैंदे हां केस 2 दे लई। तो केस 2 दे विच कोई इन्ना कुछ खास फर्क है नहीं, बस जिथे तुसी इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की सी हुण उत्थे इनिशियल वेलोसिटी u ही पुट होएगी, ठीक है। हुण इस इक्वेशन नूं ही लै लो। इस इक्वेशन दे विच मेरे कोल कितना बन जाएगा, u प्लस gt इज इक्वल टू v। ये मेरे कोल की है जो फ्री फॉल नहीं हो रहा, ठीक है। और सैकेंड इक्वेशन मेरे कोल की बन रही है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यह कदों जो फ्री फॉल नहीं हो रहा, सैकेंड इक्वेशन ये होएगी। और थर्ड इक्वेशन मेरे कोल की होएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू 2gh। ये मेरे को थर्ड इक्वेशन होगी। यूज़ किवें करनी है ने वो आप सारा कुछ देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये तो सी डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन तो बाद अपने को आ जाता है अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन केड़ा मोशन हो गया, जो पार्टिकल नूं उपर वाल नूं फेंकिया जाता है, ठीक है। लैट ए मेरे को कोई भी एक जगह है, धरती है, प्लेस है, ठीक है, ग्राउंड है। तुसीं इत्थे की कर रहे हो, कोई भी तुसीं ऑब्जैक्ट है उसनूं की कर रहे हो, उपर वाल नूं फेंक रहे हो। एक पॉइंट दे जाके वो रुक जूगा तो वह वापस नीचे आ जाऊगा। इट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस, ठीक है, कि तुसीं कोई भी बॉल नूं जिन्नी मर्जी फोर्स नाल उपर फेंको, इदां दा है नहीं कि उपर ही जाई जाऊगा। एक पॉइंट से जाके वो मैक्सीमम जिन्ना हो जा सकता उन्नी हाईएस्ट पॉइंट के उपर जाके उसने की आ जाना है, वापस आ जाना है। तो मान लो वो पार्टिकल तुहाडा इत्थे जाके रुक के वापस आ गया,
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਗਾਈ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੇਂਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0 ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, 0 ਸੀ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ 0 ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੇਂਕਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਐਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਹਲੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। टाइम कितना लग रहा है, t सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो होर उपर गया, वेलोसिटी 0 होगी, वापस आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ां होंदियां। ते जेड़ा ये हाईएस्ट आ पूरा तुहानूं नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा, इसनूं आपां कैपिटल एच दे नाल रिप्रजेंट करदे हां, मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट, जिसनूं तुसीं की कह सकदे हो, मैक्सिमम हाइट भी कह सकदे हो। ठीक है, तो हुण इहदे विच अपने इक्वेशनस किहड़ियां बनणगीਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, v = a + ut, ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ u ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ u + at ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ u ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ at ਆਏਗਾ, u + at। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -g ਹੈ। -g क्यों है, तुसीं ध्यान नाल देखो, इत्थे जो ग्रैविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगती है तो अपने कोल फोर्स पॉजिटिव होंदी है, बट जो आप किसी पार्टिकल नूं उपर फेंकते हैं तो ग्रैविटेशनल फोर्स जिहड़ी अपने कोल लगती है नैगेटिव होंदी है, क्योंकि धरती उसनूं अपने वाल खिंचना चाहती है, बट पार्टिकल के उपर ज़्यादा फोर्स लगन करके ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं, और ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं तो अपने कोल साइन किहड़ा लगेगा, नैगेटिव लगेगा। सो इत्थे जिहड़ा मैं ए दी वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, मैं -g यूज़ कर रही हूँ, टाइम अपने कोल t होएगा, तो मतलब अपवर्ड दी एक इक्वेशन अपने को आ गई बन के, केड़ी आ गई, v = u - gt, ये अपने को बन गई एक इक्वेशन। ठीक है जी, सैकेंड इक्वेशन अपने को केड़ी है, सैकेंड इक्वेशन अपने को हैगी सी s = ut + ½ at²। बस इत्थे भी सेम कम करना है। s = इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, ठीक है, +½ हुण इत्थे a दी जगह ते मैं की पुट करांगी, -g पुट करांगी। ठीक है, जो पार्टिकल डाउनवर्ड होएगा उदों +g, जो पार्टिकल अपवर्ड होएगा उदों -g। ठीक है, सो ये मेरे को सैकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन मेरे को केड़ी सी, v² - u² विच इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो 2 इत्थे a लिख लो, (2as). ठीक है, तो मेरे को की बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई, v² - u² इज इक्वल टू -2gh। ये मेरे को की बन गई, ये मेरे को थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुहाडे कोल इक्वेशनस बन गईयां किहदे विच, वर्टिकल मोशन दे विच। ठीक है जी, अपने कोल इस दे विच एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह दसो इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट दे विच जेकर आपां ध्यान नाल देखिए, जो तुहाडा पार्टिकल बिल्कुल एट द हाईएस्ट पॉइंट के उपर हुंदा है, तुसीं याद करो आपां हुणी स्टडी किया कि वह पार्टिकल तुहाडे वेलोसिटी की हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और थोड़ी हाइट की होएगी कैपिटल एच दे नाल उसनूं रिप्रजेंट किया। ठीक है, तो बस फिर आपां ने हुणी किया, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। नैगेटिव दे विच यही पढ़िया ना आपां, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी की होगी 0, जो अपने को मैक्सिमम हाइट की गल हो रही है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होएगी -2gh इज इक्वल टू -h, मेरे को कितना थे, कैपिटल H होएगा। तो मतलब मेरे को अगर थोड़ा पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करांगे, h = u² / 2g। ये मेरे को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जिसनों आप डायरैक्टली यूज़ करके क्वेश्चन दे विच पुट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, हुण एक क्वेश्चन अपने को ये भी बन जाता है कि टाइम कितना लग्या। ठीक है,
उस नूं मैक्सिमम हाइट के उपर पार्टिकल नूं मैक्सिमम हाइट के उपर पहुँचने के टाइम कितना लग्या, किहड़े टाइम की गल कर रही हाँ मैं, मैक्सिमम हाइट के उपर पहुँचने के लिए। मैक्सिमम हाइट के अगेन मेरे को फाइनल वेलोसिटी की होगी 0 होगी, तो इत्थे मैं पुट कर रही हाँ v इज इक्वल टू u माइनस जी टी वाली इक्वेशन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u माइनस जी टी, तो इत्थों मेरे को क्लीयरली टी की वैल्यू कितनी आ गई, u अपॉन जी आ गई। तो मतलब मेरे को जो पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन के उपर होंदा, हाईएस्ट पॉइंट के उपर होंदा, किन्ने टाइम के अंदर वो कवर करता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यह मेरे को हो गया टाइम हो गया। ठीक है जी, एक अपने को अनदर क्वेश्चन बनता है जिसनों आप बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब की है पार्टिकल किन्ने टाइम के उपर गया और उस तो बाद किन्ने टाइम के नीचे आया। तो इस कोई बॉल फेंक दो, ठीक है, इतों फेंकी, वो पहले ऊपर जाएगी फिर वो नीचे आएगी, मतलब उसने जान के कितना टाइम लगाया, उसने आने के कितना टाइम लगाया। तो प्रॉपर कहना मतलब की है हवा के वो पार्टिकल कितना टाइम से, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के जान के उसमें कितना टाइम लग्या होएगा u प्लस जी, आने भी उसमें कितना टाइम लग्या होएगा u प्लस जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u अपॉन जी। तुसीं कहोगे मैम सानू किवें पता भी आने भी उन्ना ही टाइम लग्या, तो आन का तो जान का समा पार्टिकल का सेम होंदा है, सेम टाइम के अपनी अपवर्ड जाता है और सेम टाइम के डाउनवर्ड आता है। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को सीधा सीधा फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जाता है, तो आप की कहेंगे 2u अपॉन जी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करांगे। ठीक है जी, वन मिनट में देखा इस कुछ हो रहा था नहीं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया अपना, वेरी गुड। तो ये आपने वर्टिकल मोशन दी सारिया चीज़ों को कवर अप कर लिया है। तो वर्टिकल मोशन के जोड़े क्वेश्चन बनते हैं, जोड़िया चीज़ां से सारिया अपनी कवर अप कर लिया। ठीक है, इस वीडियो के ही आप न्यूटन्स लॉ को भी डिस्कस करांगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, न्यूटन का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। 3 लॉ ने उन्होंने तीनों लॉज को आप डिटेल के देखांगे। जो फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ है उसके उपर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है ना, बाकी जो न्यूमेरिकल्स ने वो सैकेंड लॉ के उपर बन सकते हैं। सो तीनों देखांगे। ठीक है, चलो वर्टिकल मोशन होने तो बाद आप हुण गल करन लगे न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन जिन्हें आपां 3 लॉ दिते सी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, सैकेंड लॉ है, वो अपने को देखते हैं। देख फर्स्ट लॉ हुण ये आपां नूं इदां नहीं है कि अपनी मर्जी नाल आपां ने कहता है फर्स्ट है सैकेंड है, नहीं, स्पैशली नाम लेके पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किहड़ा है, थर्ड लॉ किहड़ा है, सैकेंड लॉ किहड़ा है, तो आपां नूं इन्हां सीक्वेंस ही याद होने चाहिए। फर्स्ट लॉ कहता है कि जेकर कोई बॉडी रैसट दे विच पई है जो यूनीफॉर्म मोशन दे विच है, यूनीफॉर्म मोशन दे विच किवें होएगी जेकर वो स्ट्रेट लाइन दे विच है। ठीक है, हुण आपां नहीं कह सकते कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच है जो स्ट्रेट लाइन दे विच एंड रैसट दे विच है, दोनों च कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। कहते उदों तक उस दे विच कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक उसके उपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ये अपने को की है फर्स्ट लॉ है। ठीक है जी, क्लीयर है। फर्स्ट लॉ की कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनीफॉर्म मोशन के विच है या फिर रैस्ट के विच पई है, हुण कोई पेन है वो पिया है, जो तक आप उसके उपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगावांगे वो पोजीशन नहीं चेंज करूँगा, और जिथे पिया उत्थे ही पिया। ठीक है, क्लीयर है। तो अपने को फर्स्ट लॉ आपां नूं ये दसदा है। ठीक है, इसनूं आपां लिखांगे किवें, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ की दसदा है, कहंदे एवरी बॉडी continue in its state of rest or of uniform motion in straight line, in a straight line, unless it is
some external force to change state। ठीक है, तो ये है अपने को फर्स्ट लो स्टेटमेंट लेके पूछा जा सकता है, होर इच न्यूमेरिकल कोई बनता है। सैकेंड लो अपने को आप ऑलरेडी इस चीज़ बारे पढ़ चुके हैं। सैकेंड लो जिहदे उपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जो अपने को मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि फोर्स की होंगे मेरे को मास इंटू एक्सलरेशन होंगे है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कहने का मतलब की है, सैकेंड लो अपन जस्ट इन्नी की गल दसदा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। और इस बेसिस उपर क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आप करे भी हुए ने, याद करो है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अपन फोर्स देती, अपन एक्सलरेशन फाइंड आउट करने लिए कह दिता। ठीक है, अपन एक्सलरेशन दे दिता, मास दे दिता। मान लो हुण कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल ले लें कोई एक, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, कहते मास तुहाडे कोल कितना है 20 kg का कोई भी एक वेट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी फोर्स पता करनी है, उसकी फोर्स पता करनी है। ठीक है, नाल मैनू दिता होया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टाइम मैनू दे दिता 5 एंड फाइनल वेलोसिटी मैनू दे दी 15 मीटर पर सेकेंड। तो हुण इस दे विच आपां की करिए, तुसीं कहोगे मैम ये असीं की असीं आपां इन्हां तिन्नां नूं यूज़ करके पहला की फाइंड आउट करांगे, एक्सलरेशन नूं फाइंड आउट करांगे। उस एक्सलरेशन नूं फाइंड आउट करन तो बाद आपां की करांगे, फोर्स नूं फाइंड आउट करांगे। हुण एक्सलरेशन नूं किवें फाइंड आउट करांगे? अच्छा, एक्सलरेशन नूं फाइंड आउट करन दे लई आपां ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशनस पढ़ियां सी। पहली की पढ़ी सी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी आप पढ़ी सी, दूसरी आप पढ़ी सी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इतने u है। थर्ड आपने की पढ़ी सी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। आई कैन ईजिली सी दैट कि मैंने एक्सलरेशन नूं फाइंड आउट करना है, u है, t है, v है। ये मेरे को चारों चीज़ां अवेलेबल ने, बट जेकर मैं ऐसे की गल करा, मैंने आह दोनों स्टेटमेंट्स क्यों नहीं लिया? मोस्टली पजल रहता कि असं कि इक्वेशन लीए। आप हमेशा वो फॉर्मूला लैना होंगे जो वो इक्वेशन लैनी होंगी है जिसे अपन सारा कुछ अवेलेबल हो। अपने को इतने डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस है, बट आपू ये डिस्टेंस नहीं गिवन हैगा। सो इन्हों दोनों को निगलैक्ट करके आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करांगे। तो ये वाली इक्वेशन कि होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है 15, u की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है a और t की वैल्यू कितनी है 5, मतलब a की वैल्यू आ गई 3। अगर a की वैल्यू आ गई, मास थोड़ा पता है, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो फोर्स कितनी आ गई जी 60 न्यूटन आ गई, या 60 हाँ न्यूटन इसकी जो यूनिट होंगी है। ठीक है, तो 60 न्यूटन आ गई। ठीक है, सो इदा तुम की कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो हुण अपने को सैकेंड लॉ की कहता है? सैकेंड लॉ आपको ये कहता है कि आपको सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कि इक्वल होंगे मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होंगे। जोड़ा मोमेंटम होंगे है जी, वो मोमेंटम अपने को कि इक्वल होंगे है मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैंने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मेरे को की होएगा चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज होंगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो अगर आप डेरीवेटिव करांगे किसका, मास इंटू वेलोसिटी का, तो मेरे को कितना आएगा, और मेरे को आएगा मास इंटू एक्सलरेशन। मास तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाऊगा, और विद वी का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी कितना होंगे, एक्सलरेशन होंगे। सो सैकेंड लॉ अपन दसदा है कि फोर्स मेरे को की होएगी मास इंटू एक्सलरेशन के इक्वल होएगी। ठीक है, थर्ड लॉ अपने को की है न्यूटन का, ये उपर भी सिर्फ स्टेटमेंट ही बनती है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई इक्वल तो ओपोजिट रिएक्शन होंदा ही होंदा है। अगर तुसी सड़क के उपर भी जा रहे हो तो ठीक है, आप की कह रहे हैं कि अगे वाल नूं जा रहे हैं तो पिछे वाल नूं अपने को की लगती है, फ्रिक्शन लगती है। ठीक है, तो ओपोजिट तो आप कहिए कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन लगता ही लगता है। एवरी एक्शन तुसी कह सकते हो टू एवरी एक्शन, to every action there is an equal and opposite reaction ठीक है जी, क्लियर है? ये तो सी न्यूटन के तीनों लॉ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है नहीं,
नो डाउट सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास विच आप डिस्कस करांगे मोशन ऑन अ स्मूथ इनक्लाइन प्लेन, ठीक है। आफ्टर दैट अपने को जो टॉपिक होएगा सिंपल हारमोनिक मोशन का होएगा, फिर अपने को प्रोजेक्टाइल आ जाता है। 3 क्लासेस देखांगे, ठीक है जी। थैंक यू।